नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। एंड इस चैप्टर में हमको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित काफी सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी। लेकिन जितनी भी जानकारियां बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित इस चैप्टर में दी गई हैं, याद रखना वो सारी की सारी बेसिक बातें हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कब हुआ, किसने किया, ये धर्म कहां से आए, इन धर्मों का इतिहास क्या है, इस धर्म को अपनाने वाले लोग कौन थे, ये धर्म कैसे आगे बढ़ा, कहां कहां पर फला फूला, कहां कहां के लोगों ने, किस जाति के लोगों ने इसको स्वीकार किया, इस धर्म के अंदर नियम कौन से थे, कहां पर इस धर्म में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त की। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जिनको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें आपको अभी तक के आए हुए सारे के सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। एंड आगे की क्लासेस जो हमारी क्लास 6 से 12 तक की जर्नी है चलने वाली है, सारी की सारी क्लासेस हम उसी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक आता है बुद्ध की कहानी। ये पूरे चैप्टर का हम निचोड़ लेकर के आए हैं, ये नोट्स हैं। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की कहानी, ठीक है। अब चूंकि इस टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट ही आ गया है बुद्ध की कहानी, अर्थात हमें बौद्ध धर्म के बारे में कई सारी जानकारी यहां पर देखने को मिलेंगी, जिसमें हम अगर सबसे पहले बिंदु की बात करें तो कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म आज से कितने वर्ष पहले हुआ था, 2500 साल पहले, ठीक है। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। परिवर्तन जो आ रहे थे वो किस किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे थे, ये हम आगे से डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। पीछे के चैप्टर्स थे उसमें हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए थे कि कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, और अगले चैप्टर्स में भी हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार के परिवर्तन आए, ठीक है। बेसिकली अभी आप इतना जान सकते हो कि आज से अगर आप 2500 साल पहले का इतिहास देखोगे तो उस टाइम पर हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन आ रहे थे। तो उसी टाइम पर गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ, ठीक है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। महाजनपदों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के देख लेना, ठीक है। तो महाजनपदों के जो राजा थे वो इसी समय पर क्या हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली यानी कि पावरफुल हो गए थे। हजारों लोगों के बाद में, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर कर आए थे। कहा जा रहा है हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर के आए। इससे पहले कौन सी सभ्यता थी जिसमें नगर थे, याद रखना, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद में ये सभ्यता हमारी फिर से जन्मी थी, जिसमें आपको हजारों सालों के बाद में नगर फिर से देखने को मिलते हैं। गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। कहने का अर्थ यहां पर यह कि जिस समय बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, लगभग आज से 2500 साल पहले, यह समय ऐसा था जिसमें आपको कई सारे तेजी से परिवर्तन होते हुए देखने को मिलेंगे। राज्यों का उदय हो रहा था। महाजनपदों के जो राजा थे वो शक्तिशाली होते जा रहे थे। कई सारे नगर उभर के आ रहे थे। उस समय के जो विचारक थे वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े और ऐसे परिवर्तन आखिरकार कैसे हो रहे हैं, और जीवन के सच्चे अर्थों को जानने के लिए कई सारे विचारक प्रयास कर रहे थे। ये साकेगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन ये, अर्थात भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम नाम से, भगवान तो नहीं कहेंगे, ठीक है, उन्हें बाद में चलकर के लोगों ने भगवान मान लिया, बट अभी हम इनको गौतम बुद्ध के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध साकेगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। याद रखना ये गढ़ था, ठीक है। और गढ़ और संघ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख लेना, ठीक है। तो ये साकेगढ़ के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने गृहत्याग कर दिया था। अच्छा, गृहत्याग जब इन्होंने किया था तो इसके पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आती है। चैप्टर में नहीं दी गई, बट मैं किस लिए हूं मैं आपको सुनाऊंगा। देखो, हुआ यह था जब इनका जन्म हुआ था तो
इनके पिताजी ने कई सारे ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुरोहितों को बुलाया और ये कहा कि हमारे पुत्र की हाथ की रेखा देख करके बताओ, कुंडली देख करके बताओ कि ये आगे चल करके कैसा राजा बनेगा। तो लगभग सभी लोगों ने कह दिया कि ये आगे चल करके सन्यास ले लेगा, एक बहुत ही महान व्यक्ति बनेगा, ये गौतम, ये मतलब राजा तो नहीं बनेगा, ठीक है, सन्यास ले लेगा और एक महान धर्म प्रवर्तक बनेगा। ये सुनकर के राजा जो थे वो काफी दुखी हुए। उन्होंने कई सारे और पंडितों को बुलाया, पूजा पाठ कराने की बात की, बट सभी पंडितों ने मना कर दिया। ये कहा कि आप कुछ भी कर लो, बट ये आगे चल करके सन्यास ले ही लेगा। लेकिन फिर एक विद्वान पंडित आए, उनसे जब राजा ने काफी विनम्रता की तो उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भ्रम जाल फैलाओ, इसको दुख का आभास नहीं होना चाहिए, अगर इसको दुख का आभास हो गया तो ये सन्यास ले लेगा। तो भाई राजा ने क्या किया, भ्रम जाल फैलाना शुरू कर दिया और बचपन से लेकर के युवावस्था तक ये भ्रम जाल के अंदर रहे। भ्रम जाल का अर्थ क्या, इनके आसपास सुंदर सुंदर औरतें रहती थी, इनके आसपास इतना भ्रम जाल था कि सूखा एक पत्ता भी इनके पास नहीं आता था। जो भोजन ये कहते थे इनको वो भोजन मिलता था, जिस प्रकार की ये मांग करते थे इनकी मांग पूरी हो जाती थी। जब घूमने के लिए जाते थे कहीं भी, तो जहां तक ही घूमने के लिए जाते थे वहां तक का पूरा इलाका साफ सफाई से भर दिया, यानी कि स्वर्ग बना दिया जाता था, ऐसा भ्रमजाल था। लेकिन एक दिन ये घूमने के लिए निकले अपने सारथी के साथ में, और जब ये एक दिन घूमने के लिए निकले तो उस दिन क्या हुआ कि तैयारियां तो की गई थी, लेकिन भगवान की कृपा ये हुई कि इन्होंने एक जगह पर सूखे पत्ते देखे, एक जगह पर एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा जिसकी जो मिट्टी थी उसको ले जाया जा रहा था। तो इनको वहां पर क्या है, दुख का आभास हुआ। फिर जब सच्चाई का पता चला कि हर किसी का एक न एक दिन अंत हो जाएगा, तब इन्होंने क्या किया, वहां पर संन्यास लेने का निर्णय लिया। ठीक है, फिर ये घर पर पहुंचे और घर जाने के बाद में इन्होंने संन्यास धारण करने की बात कही, और इसके बाद में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया, और फिर इनको कोई रोक भी नहीं पाया। फिर इन्होंने अनेक वर्षों तक भ्रमण किया और भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर के चर्चा करते रहे, यानी कि जो विचारक सत्य जानने का प्रयास कर रहे थे, जो उस समय पर ज्ञान की खोज में लगे हुए थे लोग, उन सभी के साथ में मिलते थे, उनके साथ में वार्तालाप करते थे, यानी कि चर्चाएं वगैरह करते रहते। ठीक है, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया, स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा था, इनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, कई सारे विचारकों के पास में गए, चर्चा की, गुरुओं के पास में गए, बट इनको कहीं भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो इन्होंने कहा कि भाई हम स्वयं ही ज्ञान खोजेंगे, स्वयं रास्ता ढूंढने का इन्होंने निश्चय किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, बोध गया जो कि बिहार में है, यहां पर एक पीपल का पेड़ था, तो पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ठीक है, और अंततः बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भगवान बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ, तो याद रखना बोध गया बिहार में। ठीक है, बोध गया बिहार में इन्होंने यहां पर जब कई दिनों तक तपस्या की थी। इसके बाद में अगर आप देखो तो इसके ऊपर भी एक स्टोरी निकल के आती है, एक बच्ची आती है जो इनको खाने को देती है, फिर उसके बाद में वो इनसे पूछती है कि इतने दिनों तक यहां पर ऐसे क्यों बैठे हो, ये कहते हैं ज्ञान के खोज में। तो वो कहती है कि जो आपके अंदर है आप उसे ऐसे कैसे खोज सकते हो। फिर मतलब एक लंबी स्टोरी चलती है, वो पूरी स्टोरी अगर आप कभी कहेंगे तो जो क्लास 12 की एनसीईआरटी आएगी उसमें हम आपको समझाएं, क्लास 12 में भी आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें बताएंगे। अभी यहां पर बस इतना जान लो कि बोध गया बिहार में इनको एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब ये बैठ करके तप कर रहे थे तो वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद में फिर ये बुद्ध के नाम से जाने गए। इससे पहले इनको गौतम के नाम से, फिर सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध ने अपनी सबसे पहली बार उपदेश दिया। कहां पर, वाराणसी के निकट में सारनाथ एक जगह है जहां पर बुद्ध ने सबसे पहली बार उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहां पर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। स्तूप किसे कहते हैं, ये इस चैप्टर में एक ही इमेज दी गई थी, मैं उस इमेज को मैंने रखना बहुत ज्यादा उचित नहीं समझा, क्योंकि स्तूप होता है एक प्रकार का टीला, आप कह सकते हो, गूगल पर सर्च कर लेना आपको स्तूप मिल जाएगा, इस प्रकार का टीला होता है। ठीक है, और अगर आप इसी स्तूप को देखना चाहो, सारनाथ वाले स्तूप को, तो सारनाथ का स्तूप डाल देना गूगल पे, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप देख सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ, जब इन्होंने, प्रश्न एग्जाम में यह भी आता है कि बुद्ध ने
सबसे पहली बार कहां पर उपदेश दिया? याद रखना, वाराणसी के निकट एक सारनाथ जगह है, सारनाथ, यहां पर इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और चूंकि इन्होंने यहां पर सबसे पहला उपदेश दिया था तो इसी वजह से यहां पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और स्तूप जो होते हैं वो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड होते हैं, जितने भी स्तूप होते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी आपको आगे चलकर के स्तूप के बारे में डिटेल में जानकारी पढ़ने को मिलेगी। स्तूप किसे कहते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्लास 12 के एनसीईआरटी में। ठीक है, क्लास 12 के एनसीईआरटी में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कहां पर हुई थी? कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। बहुत ही शॉर्ट में दी गई जानकारी क्लास 6 में, अगर आप देखोगे डिटेल में नहीं मिलता है, तो यहां पर शॉर्ट में भी हम भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो अपनी मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन था इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी कि जब ये अपने घर से निकल गए, फिर इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इनका जितना भी जीवन रहा है ये पैदल चलते रहे और पैदल चल चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर जाते थे और लोगों को शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, शिक्षा दिया करते थे कि भाई ऐसे 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 जियो, ये काम करो, वो काम करो, मतलब लोगों को ज्ञान दिया करते थे, हम ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि ये जो जीवन है हमारा कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, कि भाई हमारा जीवन है आपका। देखो, कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब हो, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट होता है। आप अंबानी को ले लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अंबानी को ना रात में नींद नहीं आती होगी, उनको दवा खानी पड़ती होगी नींद के लिए। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी टेंशन। एक चीज समझो ना, जितना बड़ा आदमी होगा आप देखो उसको उतनी ज्यादा टेंशन होगी। एक कहावत कही गई, अगर आप मूवी देखते हो तो मैं एक मूवी देख रहा था, एक बार कहावत कही गई थी कि पैसा अगर कम हो तो पेट नहीं भरता। ठीक, अगर पैसा कम हो तो पेट नहीं भरता और ज्यादा हो तो मन नहीं भरता। ठीक है, तो वही चीज होती है। ठीक है, तो हमारा जो जीवन है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और बुद्ध ने दुख का कारण जो है बताया, इच्छा और लालसाओं को बताया। भाई इच्छा हमारी कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाएगी, दूसरी इच्छा पूरी करोगे, तीसरी इच्छा प्रकट हो जाएगी। आप आज कहोगे कि भाई हमको आज 100 रुपए मिल जाए तो हमारा पेट भर जाएगा, आज 100 रुपए मिल गया, आपका पेट भर गया। कल आपकी इच्छा करेगी कि कल हम 200 कमाएंगे, परसों इच्छा करेगी आज 400 कमाएंगे, फिर उसके अगले दिन इच्छा करेगी अच्छा आज 500 कमा लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है कि पैसों की इच्छा है। अब आप अपने घर की उन्नति ही ले लो। ठीक है, आपको आज लगेगा कि आज हम अपना घर बनवा लें, हमारा घर बनवाने में काम चल जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हम अपने घर में पत्थर लगवा लेते हैं, फिर आपको लगेगा कि हम अपने घर का जो डिजाइन है वो बदलवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा कर लेते हैं। फिर आपको लगेगा गाड़ी ले लेते हैं, फिर आपको लगेगा हम गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, कुछ और मजा नहीं आ रहा, खेत खरीदते हैं एक। ठीक है, तो क्या है कि इच्छा जो है और जो लालच है ये कभी पूरा नहीं होता। ठीक है, तो इसको इन्होंने बताया कि इसकी कष्ट और दुखों का मतलब जो कारण बताया इन्होंने। ठीक है, और बुद्ध ने इसे लिप्सा नाम दिया। लिप्सा या फिर आप तन्हा कह सकते हो, तृष्णा। ठीक है, तृष्णा, इस पूरी इच्छा और लालसा को लिप्सा नाम दिया। ठीक है, लिप्सा, इस लिप्सा को, हाँ लिप्सा का तो लालच। ठीक है, लालच को तन्हा या फिर तृष्णा आप कह सकते हो, ये कहा है। ठीक है, उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। आत्म संयम का अर्थ है कि भाई अपनी आत्मा को या फिर अपनी जो भी इच्छाएं उनको अपने बस में करके, कि आपकी इच्छा है बट आप अपनी इच्छा को कंट्रोल में करो। ठीक है, अपनी इच्छा को कंट्रोल में करके आत्म संयम अपना करके मनुष्य जो है वो अपनी तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, यानी कि अपने लालच से मुक्ति पा सकता है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। इन्होंने कहा था कि भाई लोगों को दयालु होना चाहिए। ठीक है, दया, हम मनुष्य हैं और मनुष्य ही अगर दया नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की इन्होंने शिक्षा दी, कि जैसे मनुष्यों के जीवन का आदर करते हैं ठीक उसी तरह से हमको जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। हर व्यक्ति की मतलब वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारे वर्तमान के जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। अर्थात आज हम जो काम करेंगे उसका फल हमें इस जीवन में तो मिलेगा ही मिलेगा, अगला जीवन जब हमको मिलेगा तो वहां पर भी उसका भोग देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे सनातन धर्म में बिलीव करते हैं तो कई सारे ग्रंथ ऐसे इसमें बताया गया है कि अगर आप इस जन्म में कोई गलत काम करते हो, ठीक है, तो उसका फल अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा। कुछ ऐसे फल होते हैं जिससे कि आपको रूपवान पैदा होंगे, कुछ ऐसे फल होते हैं जिससे कि आपकी बुद्धि जो है वो कम होगी। तो जो भी व्यक्ति, अगर आप मतलब इनका कहना ये था कि आप जो भी काम करोगे, ठीक है, बुद्ध का कहना ये था कि आप जो भी काम करोगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो इस जन्म में मिले या फिर वो अगले जन्म में मिले। ठीक है, आपको फल जरूर मिलेगा। ठीक है, वो चीज यहां पर आप
देख सकते हो, जो बात के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। ठीक है, देखो बुद्ध का कहना ये था कि भाई हम आपको शिक्षा दे रहे हैं और आप केवल इसलिए इसे स्वीकार ना करो कि ये बुद्ध ये बात कह रहे हैं। ठीक है, बल्कि उन्होंने कहा कि उसे अपने विवेक से मापें भी, कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कह रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसने वो बात कही और आप उसे स्वीकार कर लो। मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये टॉपिक आपको बता रहे हैं, अब आप इसको आंख बंद करके विश्वास कर ले और चले जाएं, ठीक है, ये गलत होगा बुद्ध के अनुसार। ठीक है, आपको क्या करना है, ये पढ़ना है एंड इसके बाद में जाकर के अन्य जो पुस्तकें हैं आपकी उनके साथ में मैच भी करके देखो कि ऐसा तो नहीं कि हम गलत आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनका कहना यह है कि अगर मतलब कोई भी शिक्षा आपको दी जा रही है तो केवल उसे इसलिए स्वीकार ना करो कि वो उनका उपदेश है, कि वो व्यक्ति उन्होंने कहा है। जैसे कि आजकल मैं देखता हूं कई कई लोग क्या होते हैं, फैन हो जाते हैं, ठीक है, कि मैं उनका फैन हूं, अब वो जो भी करेंगे सही है या गलत है मैं उनके साथ खड़ा हूं, गलत है ये बात, ठीक है, ये गलत है। अब वो जो भी कर रहे हैं तो पहले आप देखो तो वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं तो आप उनका समर्थन दो, गलत कर रहे हैं तो आप उनका विरोध करो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आज नहीं तो कल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे और फिर आपको भी गलत का साथ देने लगोगे धीरे धीरे। आपको हमेशा सही का साथ देना, ठीक है, तो अपने विवेक से मापें भी, ये कहना था किनका, बुद्ध का। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा कौन सी होती है, तो प्राकृत भाषा होती है आम जनमानस की भाषा। जैसे कि आपके यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो आपके यहां की प्राकृत भाषा है, हमारे यहां जो भाषा बोली जाती है वो हमारे यहां की प्राकृत भाषा है। आपका मित्र जो किसी और देश में रहता है वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो वहां की प्राकृत भाषा है। तो उस टाइम पर जो आम जनमानस की भाषा थी, जो आम जनता जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसी भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा को दिया। ठीक है, उसे आसानी से समझ सके, परंतु उसका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में, यानी कि इन्होंने जितनी भी शिक्षा दी वो तो आम जनमानस की भाषा में दी, हम कह सकते हैं प्राकृत भाषा में, लेकिन उसका जो लेखन कार्य हुआ था वो पाली भाषा में हुआ, ये याद रखना। तो हमने यहां पर बुद्ध के जीवन से जुड़े कई सारे तथ्यों को यहां पर समझा। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। देखो ये उसी टाइम पीरियड की बात है जब जिसमें बुद्ध जो है वो चल रहे थे, जिसमें बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध के टाइम पीरियड का ही यहां पर बताया जा रहा है। इसी समय क्या हुआ, इसी समय या उससे थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी थे जो दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कहने का अर्थ है जिस समय पर बुद्ध इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे, अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए के खोज में लगे हुए थे, कई सारे प्रयास कर रहे थे, तप कर रहे थे और ज्ञान मिला और उस ज्ञान मिलने के बाद में ज्ञान बांटने लगे थे, तो उस समय या फिर उससे थोड़ा पहले कई सारे अन्य चिंतक भी थे जो कि दार्शनिक प्रश्नों यानी कि इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ दार्शनिक व्यक्ति, कुछ चिंतक ऐसे थे कि मृत्यु के बाद में क्या होता है, ठीक है, ये जानने का प्रयास कर रहे थे। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि जो यज्ञ कराए जाते हैं, जो ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, यज्ञ क्यों कराए जाते हैं, यज्ञ का फल क्या मिलता है। तो कुछ लोग थे जो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को बहुत ही उत्सुक थे। इन चिंतकों में अधिकांश का मानना यह था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद में भी रहता है। जितने भी चिंतक हुए, ठीक है, उस टाइम पीरियड में उन सभी लोगों ने एक बात को स्वीकार किया और वो बात ये थी कि पूरे के पूरे विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद में भी बचा रहता है। जब सभी लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा या फिर आप ब्रह्म कह सकते हो, ठीक है, आत्मा तथा ब्रह्म अर्थात सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। इन्होंने कहा जो आत्मा है वो अमर है, ठीक है, और मृत्यु के बाद भी आत्मा बनी रहती, आत्मा कभी नहीं मरती, और ये हमारे गीता में भी दिया गया है। ठीक है, वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी कि हम सभी के अंदर भगवान का निवास है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म एक ही। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो वो जो आत्मा है वो जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाती, ठीक है, वो भगवान में जाकर के मिल जाती। सार्वभौम आत्मा का इन्होंने यहां पर वर्णन किया। आगे बढ़ते, ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ऐसे कई सारे विचारक हैं जिनकी बातों को उपनिषदों में दिया गया। उपनिषद वैदिक उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जो उपनिषद अगर आप इनको देखोगे तो ये उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु यानी कि जो भी आपके टीचर हैं,
ठीक है, गुरु के समीप बैठना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ये होता है। ठीक है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। जितने भी आप उपनिषद को देखोगे तो सभी उपनिषदों में जो भी बातें दी गई हैं वो वार्तालाप के रूप में दी गई कि भाई एक तरफ गुरु जी बैठे, एक तरफ शिष्य बैठे और दोनों ही लोग मिलजुल करके किसी टॉपिक पर बात करने में लगे हुए हैं। क्या कहा जा रहा है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में बातचीत का संकलन यहां पर किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए, यानी कि यहां पर जितनी भी बातें दी गई हैं वो सामान्यतः वार्तालाप के रूप में दी गई। मतलब एक शिष्य है, वो प्रश्न पूछता है, फिर गुरुजी उसका उत्तर देते हैं, फिर शिष्य उसमें तर्क देता है, फिर गुरुजी उसका उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सामान्य वार्तालाप के रूप में बातों को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कहने का अर्थ ये, जो भी आपको उपनिषदों में चर्चाएं देखने को मिलती हैं, इन सभी चर्चाओं में भाग लेने वाले जो लोग थे उसमें आपको अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण और राजा देखने को मिलते थे। हम कह सकते हैं कि मेल ज्यादा थे, ठीक है, यानी कि पुरुष वर्ग ज्यादा था और पुरुषों में भी ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। देखो, स्त्री विचारक की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम विचारक देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ का उदाहरण यहां पर आपको देखने को मिला, जिसमें गार्गी हो गई, अपाला हैं, घोषा हैं, मैत्रेयी हैं। तो ऐसी कुछ स्त्री विचारक भी हैं जिनका उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी, यानी कि ये काफी विद्वान थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जो स्त्रियां काफी विद्वान हुआ करती थी उनका वही वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक है, वाद विवाद यहां पर देखो केवल छात्र और गुरु जी के बीच का ही नहीं है, यहां पर राजा और ब्राह्मण के बीच में वाद विवाद हुआ करते थे कि राजा ने कोई प्रश्न ब्राह्मण से पूछा, ठीक है, अब ब्राह्मण वहां पर गया है, उस प्रश्न का उत्तर दिया, फिर राजा ने तर्क दिया, फिर ब्राह्मण उस समस्या का समाधान कर रहा है। तो इस प्रकार से कई सारे तर्क वितर्क हुआ करते। कई बार क्या होता था कि विद्वानों की सभा बैठती थी, जहां पर जो चर्चा मिलती है उपनिषदों में, तो विद्वानों की सभा पूरी की पूरी दिखाई जा रही कि 5 विद्वान बैठे थे, 5 विद्वानों ने यहां से ये बात की। तो इस प्रकार से मतलब बात कही जाती। आगे बढ़ते, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवादों में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। जो निर्धन यानी कि जिनके पास धन नहीं होता, जो गरीब व्यक्ति था, गरीब वर्ग इस प्रकार के वाद विवादों में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद देखने को मिलता है सत्यकाम जवाला का। ये इकलौता आपको यहां पर एग्जांपल देखने को मिलता है, और भी एग्जांपल अगर होंगे तो हो सकते हैं। ठीक है, सत्यकाम जवाला का देखने को मिलता है। सत्यकाम जवाला का नाम उसकी दासी मां थी, इनके नाम पर पड़ा। किनके नाम पड़ा? दासी मां के नाम। पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ा रहे थे तो शायद हमने दादी मां कह दिया था। पिछले चैप्टर में जब हमने पिछली बार एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो उसमें शायद मैंने दादी माँ कह दिया। दादी माँ नहीं है, यहाँ पर दासी माँ, ये इनकी दासी माँ थी। ठीक है, तो दासी माँ के नाम पर सत्यकाम जवाला का नाम पड़ा था, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि निर्धन थे और इस प्रकार के वाद विवादों में भाग लिया करते थे। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा, तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यानी जो ये व्यक्ति थे इनके मन में सत्य जानने की इच्छा प्रकट हुई कि अब हमको सत्य जानना है, और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। जब गौतम नामक ब्राह्मण ने इनको अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तो इनको वहां से शिक्षा मिली। शिक्षा मिलने के बाद में अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। कौन? सत्यकाम जवाला, याद रखना। ठीक है, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। शंकराचार्य के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, और इनके बारे में आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे भी कि शंकराचार्य कौन थे। ठीक है, और शंकराचार्य ने आगे चलकर के उपनिषद के जो भी बाद में बचा है, ठीक है, तो उपनिषद के कई सारे विचारों का विकास बाद में चलकर के प्रसिद्ध विचारक थे ये शंकराचार्य, इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसको हम कह सकते हैं सठ दर्शन। ठीक है, 6 पद्धतियां जिनके बारे में यहां पर बात कही जा रही है, इनको सठ दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अगर सदियों से भारत का इतिहास देखोगे, सदियों यानी कि हजारों सालों से देखोगे, सैकड़ों सालों से देखोगे, तो आपको देखने को मिलता है भारत में सत्य की बौद्धिक खोज अगर किसी ने की है, बौद्धिक खोज यानी कि सत्य के ज्ञान की खोज यहां पर अगर किसी ने की है, तो उसमें आपको 6 शाखाएं देखने को मिलती हैं जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यहां पर इनकी लीडरशिप की है इस खोज की। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। पहला कौन सा हो गया? एक आपको मिलता है वैशेषिक, दूसरा मिलता है न्याय, तीसरा मिलता है सांख्य,
चौथा मिलता है आपको योग, ठीक है, पांचवा मिलता है पूर्व मीमांसा और छठा मिलता है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो 6 शाखाएं हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व किया है। ये अलग अलग 6 आपको देखने को मिलती हैं पद्धतियां, ठीक है, ये अलग अलग 6 नाम से जानी जाती हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों का स्थान जो है क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती। जो ये 6 पद्धतियां आपको देखने को मिलती हैं सत्य की बौद्धिक खोज की, इन 6 पद्धतियों की जो स्थापना की थी किन्होंने की थी, तो देखो ऋषि कणाद ने की थी वैशेषिक की स्थापना, ठीक है, वैशेषिक नाम की एक पद्धति की स्थापना की थी और ये पद्धति आगे चलकर इसने सत्य की बौद्धिक खोज की। इसके अलावा आपको मिलते हैं गौतम मुनि। गौतम मुनि ने न्याय की स्थापना की थी। कपिल की अगर आप बात करोगे तो सांख्या, पतंजलि की बात करोगे तो योग, ठीक है, और पतंजलि आज आप जानते हो जो हमारी पतंजलि प्रोडक्ट निर्माण करती है, तो इसीलिए इन्होंने योग से इसको जोड़ के रखा है। इसके बाद आपको मिलते हैं जैमिनी ऋषि के नाम से थे, ठीक है, इन्होंने पूर्व मीमांसा की एक पद्धति की स्थापना की थी, ठीक है, जो कि मतलब ये आगे चलकर इसने काफी थी कि इसमें खोज वगैरह भी की। व्यास की बात करोगे तो उन्होंने वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से जाने थे, इसकी स्थापना की थी, इस पद्धति की स्थापना की थी, जो कि आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं, ठीक है। जो हमारे की बौद्धिक चर्चाएं जो भी होती हैं, तो ये आपकी 6 शाखाएं हैं जो कि कई प्रकार की हमें आज भी मतलब मार्ग दिखाने के काबिल हैं, ठीक है। अगर आप आज भी देखोगे तो मार्ग दिखाने में ये बिल्कुल सक्षम है। जर्मन मूल के एक ब्रिटिश भारतविद हुए हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनके अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। जो देखो जो ये ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे, ठीक है, बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इनका, और जब विदेशियों के नाम हम हिंदी में बोलते हैं तो वैसे भी थोड़े से कठिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति थे, इन्होंने इनके अनुसार ऐसा कहा, जब इन्होंने इन 6 दर्शनों को पढ़ा समझा, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में जानकारियां प्राप्त की, तो इनके अनुसार ऐसा कहा गया कि इन 6 दर्शनों की जो विकास हुआ है वो केवल किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है या फिर किसी एक पीढ़ी ने नहीं किया है, कई सारी पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, कि पहले एक व्यक्ति ने किया, फिर उसके पुत्र ने किया, फिर उसके पुत्र ने किया, कई सारी पीढ़ियों, ठीक है, कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है, ठीक है। कई पीढ़ियों के दौरान मतलब व्यक्ति अपने अपने विचारों का योगदान करते गए और आगे चलकर के इन 6 पद्धतियों का विकास हुआ, ठीक है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। यानी कि अगर आप इन सभी को देखोगे, इन 6 पद्धतियों को, तो ये 6 की 6 शाखाएं आपको जो देखने को मिलती हैं एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी अगर आप इनमें सत्य की देखोगे, सत्य की ओर देखोगे, तो इनकी जो आधारभूत तालमेल है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इन सभी के अंदर सत्य ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सत्य की इनकी जो समझ है उसमें आपको आधारभूत तालमेलता देखने को मिलती है। तो अगर आप इन 6 पद्धतियों की बात करें, 6 पद्धतियों की बात करें, जिसको षड दर्शन भी कहा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, गूगल पर टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पर इतना ही दिया गया था, इसलिए मैं इतना ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं व्याकरणविद पाणिनि की। पाणिनि के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं इनके बारे में। बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वर और व्यंजन के विशेष क्रम में रख करके, इन स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में रख करके सूत्र बनाए थे, जो कि बीजगणितीय के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों, जो कि लगभग 3000 लघु सूत्र थे, इनके रूप में लिखे, ठीक है, तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। देखो यहां पर अगर हम व्याकरणविद पाणिनि की बात करें तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बुद्ध और जैन इनके युग से ही थे, यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले थे, ठीक है। 3000 नहीं कह सकते, लगभग 2500 साल पहले ये थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था और उसी टाइम पहले ये देखने को मिलते। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वर और व्यंजन को विशेष क्रम में रखा, जैसे आज हम मैथ में देखते हैं, ठीक, कई सारे फॉर्मूला बनाए जाते हैं, ऐसे इन्होंने क्या किया, जो स्वर और व्यंजन थे इनको एक क्रम में रखा, ठीक है,
और रखने के बाद में कई सारे सूत्रों की रचना कर दी, कई सारे फॉर्मूलाज की रचना कर दी जो कि व्याकरण में हम यूज करते हैं। ठीक है, व्याकरण के कई सारे फॉर्मूलाज की रचना कर दी जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते देखने को मिलते हैं। इन सूत्रों का प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों में किया। ठीक है, जो संस्कृत के भाषा के प्रयोगों के नियम लघु रूप के रूप में मिलते हैं उसमें इन्होंने किया। ठीक है, तो लघु सूत्र इन्होंने 3000 बनाए थे किसमें, संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की जिसका नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की जो कि व्याकरण से संबंधित है, आपको यहां पर देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें, आज भी जैन धर्म मौजूद है, पहले भी था। बौद्ध धर्म क्या है कि अभी बीच में थोड़ा सा लड़खड़ाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में अगर आप देखोगे तो काफी अधिक आपको देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म लगभग खत्म ही होने वाला था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं लगभग साल 2 साल पहले, साल भर पहले क्या हुआ, एकदम से चेंजेस आए और अभी लगभग 10,000 लोगों ने अचानक से बौद्ध धर्म को अपनाया है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने एक शपथ ली कि हम ना विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, ना लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। इन्होंने तर्क जो दिया वो बहुत ही अच्छा तर्क दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम लक्ष्मी माता की पूजा क्यों करें, क्या लक्ष्मी माता हमें ज्ञान दे गई, ठीक है, क्या लक्ष्मी माता हमें धन दे गई, ज्ञान धन दे गई। तो इन्होंने मतलब काफी बड़े बड़े तर्क दिए और तर्क देने के बाद में इन्होंने क्या किया कि मतलब पूजा करने से साफ इनकार कर दिया, भगवान मानने से इनकार कर दिया और काफी कुछ इन्होंने किया। ठीक है, जो कि हम अभी यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं यहां पर मेन टॉपिक पर आ जाते हैं जैन धर्म की। तो जो जैन शब्द है ये जिन शब्द से निकल के आता है जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है, विजेता। अब आगे देखें कि आखिरकार विजेता शब्द का इस्तेमाल यहां पर क्यों किया गया। इस युग में अर्थात आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर जिनका नाम था वर्धमान महावीर, इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया था। ठीक है, प्रश्न उठेगा कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन है। याद रखना वर्धमान महावीर। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है, तो याद रखना वर्धमान महावीर। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर आज से कितने वर्ष पूर्व हुए, तो याद रखना आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए थे। ठीक है, इन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया था, जो भी इनके विचार रहे होंगे। ठीक है, और जैसे हम देखते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे, गौतम थे, वो एक आपको गढ़ से संबंधित देखने को मिलते हैं। ठीक, इसी तरह से जो आपको यहाँ पर वर्धमान महावीर देखने को मिलते हैं, ये बज्जी संघ या फिर बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे और गौतम थे वो भी क्षत्रिय राजकुमार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे और 12 वर्ष तक इन्होंने एक कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया था, यानी कि अकेले रह करके 12 वर्ष तक जंगल में रहे थे और कठिन अकेला जीवन व्यतीत किया था, तब किया था हम कह सकते हैं। इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखो कहा जाता है कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो एकांत ढूंढो। ठीक है, अगर मैं आपसे भी कहूंगा अगर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमेशा झुंड का सहारा मत बनो। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ में मत बैठो जो हमेशा बात करते रहते हैं, जो अपने 1 घंटा टाइम निकालो। ठीक है, एकांत में बैठो, ये देखो कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, कितनी गहराई में हो, आपकी अपनी क्षमता क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करो। ठीक है, आप जिस एग्जाम के तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए कितनी क्षमता चाहिए, कैसा क्या चाहिए, तो 1 घंटा अपने लिए डेली निकाला करो कि भाई आप क्या कर रहे हो और किस स्थिति में हो, ये आप खुद को देखो। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, ज्ञान के क्षेत्र में जो भी आप पढ़ रहे हो उस क्षेत्र में। ठीक है, रिसर्च करने का प्रयास किया करो। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इन्होंने जब 12 वर्ष तक एक कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनकी अगर शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो उनकी शिक्षा बिल्कुल सरल थी। इन्होंने कहा कि भाई जिसको भी सत्य जानना है, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप सत्य जानना चाहते हो, पहला काम ये करो कि अपने घर से बाहर हो जाओ, घर छोड़ दो, क्योंकि जब तक घर में रहोगे माया आपको घेरे रहेगी। माया यानी कि आसपास के जो चीजें हैं, आसपास के लोग हैं, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। ठीक है, और वो आकर्षण आपको कभी सत्य जानने नहीं देगा। ठीक है, माँ बाप का प्रेम, ठीक है, वस्तुओं का प्रेम, खाने पीने का प्रेम। ठीक है, तो जब तक आप इस प्रेम में पड़े रहोगे तब तक आप सत्य नहीं जान पाओगे। ठीक है, उनका घर छोड़ दो। दूसरा, अहिंसा का कड़ाई से पालन करो कि भाई आप ऐसा नहीं कि आप लोगों को मारते जा रहे हो, जीवों को, तो हत्या करना बंद करो, अहिंसा का कड़ाई से पालन करो। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, इन्होंने ये कहा। अब अगर हम इस्लाम धर्म को यहां पर लेकर के आए तो वो तो अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकते।
ठीक है। तो वहां पर हम ज्ञान की अगर बात करें तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बट अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये काम करनी चाहिए, और इसको मैं भी एग्री करता हूं। केवल मैं ही नहीं, मैं कौन होता हूं एग्री करने वाला, जितने भी लोगों ने इसके बारे में सुना समझा जाना वो सभी एग्री करते हैं। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर एक चींटी को भी लोगे, उसको भी मारने के लिए चलोगे तो वो भी जान बचाकर भागेगी। तो सभी जीव जीना चाहते हैं और सबके लिए उनका जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया। प्राकृत भाषा यानी कि आम जनमानस भाषा, आम जनमानस भाषा का चुनाव किया, और आम जन उसे समझ सके इसलिए, ठीक है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, ठीक है। मगधी में बोली जाने वाली भाषा मगध, जैसे कि भाई एक एग्जांपल के रूप में दिया जा रहा है, मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगधी कहलाती थी। यानी कि ये देखो, प्राकृत भाषा के बारे में हम आपको बता चुके हैं, प्राकृत भाषा किसे कहते हैं। जो महावीर थे, महावीर ने अपनी शिक्षा देने के लिए प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया ताकि आम जनता उसे समझ सके, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया रहा है कि मगध इलाके में जब ये गए तो वहां पर मगधी भाषा बोली जाती थी, तो मगधी का इस्तेमाल किया इन्होंने वहां के आम जनता को बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते, जैसे जैन नाम से जाने के महावीर के अनुयायियों को, जितने भी लोगों ने जैन धर्म को मतलब महावीर को माना, महावीर के अनुयायी जितने भी लोग बने, उनको जैन नाम से माना गया। कहा कि वो सारे के सारे जैन हैं, ठीक है, जैन धर्म को फॉलो करते हैं। तो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। पहला नियम ये था कि भाई आपको भोजन भी खाना है तो भिक्षा मांग करके खाओ, ठीक है, और सादा जीवन बिताओ, ठीक है। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। अब अगर आप पूरी तरीके से ईमानदार हो तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि आप बहुत अमीर हो पाओगे, ठीक है। तो क्या है कि आपको पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था, तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यहां पर मतलब एक बहुत ही कड़ाई से नियम पालन करना होता। क्या कहा जा रहा है, ये नियम दिए गए यहां पर। जिन लोगों ने जैन धर्म को अपनाया उनके लिए पहला नियम यह था कि आपको सादा जीवन जीना है, ज्यादा फैशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। जो करता है करने दो, आपको बिल्कुल सिंपल रहना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आपको ईमानदार रहना है। तीसरी बात क्या है, तो तीसरी बात यह है कि आपको चोरी नहीं करनी है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, यह सख्त हिदायत है। आपको चौथी बात यह देखने को मिलती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। बिल्कुल ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ठीक है। किसी भी महिला को देखकर आकर्षित नहीं होना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि आप आकर्षित नहीं होंगे किसी महिला को देख करके, और मतलब चीजें जो भी होती हैं वो नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल मतलब हम शारीरिक संबंधों की बात नहीं करते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो सभी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। हमें मन से भी ब्रह्मचर्य होना पड़ेगा, कहने का अर्थ यहाँ पर ये, ठीक है। और जितना पुरुष होगा उनको वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था, कि आप मतलब वस्त्र भी त्यागोगे, अपने विचार त्यागोगे, जो आपके पहले के विचार थे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो आपको नए विचार मिलेंगे आपको वो धारण करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने संबंधों को भी त्यागना होगा, वस्त्रों से सब कुछ का अर्थ होता है सब कुछ, ऑल टोटल, ठीक है, जो भी है आपके पास सब कुछ त्याग देना होता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, ठीक है। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी जो बने थे, यानी जिन लोगों ने जैन धर्म को फॉलो किया था और भीख मांगकर खाना खाना शुरू कर दिया था, उनको भिक्षु और भिक्षुड़ी कहा गया, ठीक है। तो जो लोग भिक्षु और भिक्षुड़ी बने थे उन लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते रहे, ठीक है। देखो, इतने कड़े नियम का पालन कर पाना बहुत ही लोगों के लिए असंभव होता है, ठीक है। अब मान लो कोई किसान है, खेती कर रहा है, अब खेती करेगा अगर, तो वहां पर उसे कीड़े मारने पड़ेंगे, ठीक है, दवाई डालने पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा खेत जोतेगा तो कीड़े मरेंगे, ठीक है, दवाई डालेगा तो कीड़े मरेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती, कीड़े जो है वो मरेंगे ही मरेंगे, तो वो तो इस नियम को पालन कर ही नहीं सकता। इसके अलावा और भी लोग थे, जब लोगों ने देखा कि इसके नियम जो है बहुत कठिन है, तो लोगों ने क्या कहा कि भाई तुम जैन धर्म को फॉलो करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो लोगों ने इनकी सहायता करना शुरू कर दिया। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। अब जो व्यापारी होता है, आप देखोगे व्यापारी जो होता है वो ज्यादा पाप करता है, ठीक है। आप किसी भी व्यापारी को ले लो, मैं पाप अब ऐसा मत समझ लिया कि भाई अगर आप व्यापारी हैं तो गालियां लिख के चले जाओ, ठीक है।
ऐसा मत करना, ठीक है। हर व्यक्ति व्यापारी होता है अपने आप में, वो व्यापार किस चीज का करता है वो बात अलग की, ठीक है। कोई संबंधों का व्यापार करता है, कोई वस्तुओं का व्यापार करता है, कोई भावनाओं का व्यापार करता है, कोई चीजों का व्यापार करता है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में एक व्यापारी होता है। मैं भी, अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग की है कि, लेकिन हाँ व्यापार हर कोई करता। तो जो व्यापारियों की अगर बात की जाए तो जैन धर्म का समर्थक मुख्य रूप से व्यापारियों ने किया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो यह था कि व्यापारियों के पास में धन संपदा बहुत थी, ठीक है, और जिसके पास धन संपदा बहुत होती है वो धार्मिक कार्य की ओर थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। अब आज के टाइम पर आपको कम देखने को मिलेगा, बट उस टाइम पर ऐसा था, जिसके पास धन ज्यादा हो जाता था वो थोड़ा सा धार्मिक कार्य की ओर बढ़ता था। और इनको ये जैन लोग मिले तो इन्होंने इनको सहायता की। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में क्या हुआ, उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ। यानी जैसे जैसे जैन धर्म आगे बढ़ा, ये पॉपुलर होता गया, ये कई सारे राज्यों में फैल गया, जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिया रहा है गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध अगर आप देखोगे शिक्षाओं का लेखन, तो जो भी वर्तमान में हमको शिक्षाएं देखने को मिलती, जो भी पुस्तकें देखने को मिलती, इनका जो लेखन कार्य हुआ था आज से 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में हुआ था। गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर इसका लेखन कार्य हुआ था आज से 1500 साल पहले। अच्छा, अगर जैनों की बात की जाए, जैन लोग आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो काफी अमीर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जैन लोगों के पास में बुद्धि भी बहुत ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। क्यों, आप लड़की देखो, लड़का देखो, अब अभी आप देखो जितने भी टॉप के ऊपर आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, उनमें से जैन कोई ना कोई हो गई होगा। मोटिवेशनल में देख लो, एक टकला मोटिवेशन के नाम से आते, ठीक है। उनका नाम क्या है, देखो अगर आप उनको मानते हो तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने टकला मोटिवेशन का, बट उन्होंने अपने एक सेमिनार में बताया कि मैंने टकला कराया, इसका मुझे बहुत फायदा मिला। लोगों ने पूछा क्या, कि एक लड़की कमेंट में डाला, एक लड़की ने कमेंट किया था कि सर मैं आपका नाम भूल गई, ठीक है, हर्षवर्धन उनका नाम है, हर्षवर्धन जैन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपका टकला मुझे याद था तो मैंने टकला मोटिवेशन नाम डाल दिया और आपका चैनल आ गया ऊपर, आप भी डालकर देखो, उनका चैनल आएगा। तो काफी मतलब ऐसे आपको देखने को मिलता है, वो जैन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं संघ की, ठीक है। हमने यहां पर बात कर ली बौद्ध धर्म की, हमने बात कर ली उपनिषद की, हमने बात कर ली जैन धर्म की। अब हम संघ की बात कर लेते हैं, ठीक है। संघ के बाद में एक दो टॉपिक और है, फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, चाहे महावीर हो या बुद्ध हो। दोनों लोगों का ही मानना था कि भाई अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सच्चा ज्ञान चाहिए, तो आप अपना घर छोड़ दो। अब ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया। जो लोग घर छोड़ के आ रहे थे, अब वो रहेंगे कहां पर, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों ने इनकी बात को माना और कई सारे लोग घर छोड़ के आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे लोग जो घर छोड़ के आ रहे थे उनके लिए एक संगठन का निर्माण किया, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग आकर के रह सकें, और उसी संगठन का नाम दिया गया संघ, ठीक है, कि भाई हम जाकर के संघ में शामिल हो रहे हैं, ठीक है, हम जाकर संघ में शामिल हो जाएंगे, हम घर बार सब छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लोगों ने संघ को ज्वाइन किया। आगे बढ़ते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जब लोगों ने आकर के संघ में ज्वाइनिंग लेनी शुरू करी, जब लोग संघ में आकर रहने लगे, तो संघ में जब कई सारे लोग हो गए तो यहाँ पर नियम बनाए गए कि भाई ऐसे से ऐसे नियमों का पालन आपको करना होगा। वो सारे नियम आपको विनय पिटक नाम के ग्रंथ है, इसमें देखने को मिलते हैं। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे, यानी कि आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ठीक है, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, ठीक है, आप स्त्री हो, पुरुष हो, समलैंगिक हो, ठीक है, कोई भी हो, प्रवेश ले लोगे आप, ठीक है, कोई भी हो, आपको यहां पर एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। आप अगर स्त्री हैं तो आपको अलग रहने को मिलेगा, अगर आप पुरुष हैं तो आपको अलग रहने को मिलेगा। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप संघ में ज्वाइन होने जा रहे हो, तो आप अगर बच्चे हो तो आपको पहले अपने माता पिता से परमिशन लेनी होगी, ताकि ऐसा ना हो कि आप यहां पर आकर ज्वाइन हो जाओ और आपके माँ बाप उधर से लाठी लेके आ जाए, अच्छा अभी रुको तुम्हें हम संघ में ज्वाइन करवाते हैं, घर में नहीं है दन्ना और अम्मा चली भुजन्ना, मतलब ऐसे एक कहावत कही जाती है, ठीक है। तो ये भुजन्ना का अर्थ होता है घूमने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि मतलब अगर बच्चे ज्वाइन करने के लिए आते थे तो उनको अपने माँ बाप से परमिशन लेनी होती थी। अगर कोई दास, ठीक है, संघ ज्वाइन करता था तो उसका जो स्वामी होता था उससे परमिशन लेनी होती थी। राजकर्मियों को अपने राजा से,
जो भी राजकर्मी यानी कि राज दरबार में काम करते थे, वो उनको अपने राजा से परमिशन लेनी होती थी, इसके बाद में ही आकर संघ में ज्वाइन कर सकते। इसके अलावा जो देनदार थे, आपने जिससे कर्ज ले रखा है, अगर कर्जदार जिसने है वो अगर आपको अनुमति देगा, ठीक है, एक मिनट, कर्जदार को अपने देनदार से, यानी अगर आप कर्जदार हो, ठीक है, आपने किसी से पैसा ले रखा है, तो जिसने आपको पैसा दिया है आपको उससे अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही आप प्रवेश कर सकते हो। अब जो विवाहित स्त्रियां थी वो किससे लें, तो विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, क्योंकि संघ में नियम बहुत ही कड़े थे, ठीक है। तो जिसके पति उनको अनुमति दे देते थे वो जाकर के इसमें प्रवेश ले लेती थी। आगे बढ़ते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। जितने भी स्त्री और पुरुषों ने संघ में मतलब प्रवेश लिया, उनको सादा जीवन व्यतीत करना है, पहला नियम तो ये है। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, ठीक है। दूसरा नियम यह है कि आपको अधिकांश समय ध्यान करना है, ठीक है, और ध्यान जब आप करोगे तो अपने अंदर प्रवेश करोगे। देखो होता क्या है, जब हम ध्यान करते हैं, ठीक है, तो अपने दिमाग के अंदर जाते हैं, अपने अंदर गहराइयों में हम घुसते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम गहराइयों में जाएंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। कैसे, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, हमारी पृथ्वी को आप देखो, तो पृथ्वी में आप अगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पृथ्वी के ऊपरी भाग को देखोगे तो आपको कहीं पहाड़ मिलेगा, कहीं पठार मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा तो कहीं कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप नीचे खुदाई करना शुरू कर दो, ठीक है, तो आपको पहले तो मिट्टी मिलेगी, फिर बालू मिलेगी, फिर पानी मिलेगा, फिर कंकड़ मिलेंगे, और नीचे जाओगे तो कहीं पर आपको कोयला मिलेगा, कहीं पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा, कहीं पर आपको कुछ मिलेगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे अंदर आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती चली जाएंगी, ठीक। इसी तरह से कहा गया कि जो व्यक्ति ध्यान करता है, ठीक है, पहले तो उसे ऊपर गंदे विचार आते हैं जो मन में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब गंदे विचार धीरे धीरे साफ हो जाते हैं फिर अंदर से उसका ज्ञान निकल के आता है, ठीक है। कहते हैं जो व्यक्ति डेली 2 घंटे ध्यान करता है, वो अगर एक बार एक पुस्तक को पढ़ ले तो वो पुस्तक उससे कंठस्थ हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जितने भी छात्र हैं वो ध्यान जरूर किया करें, भले ही आप 10 मिनट का ध्यान करें, बट डेली ध्यान जरूर किया करें, शांति में बैठ करके ध्यान जरूर किया करें, ठीक है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, ध्यान जरूर किया करो, ये आपके लिए लाभदायक है, ठीक है। साइंटिफिक बात है कि अगर आप ध्यान करोगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, आजकल इसको अगर आप यूरोप देखोगे, यूरोप वगैरह में, तो हर जगह पर इसको फॉलो किया जा रहा है। तो ध्यान करके अपना समय व्यतीत करते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर के भिक्षा मांगते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि भाई दिन भर भिक्षा मांग रहे, ठीक है। जैसे आजकल आप देखते हो बाबा लोग घूमते रहते हैं, ठीक है, बाबा हैं, फकीर हैं, ये लोग घूमते रहते हैं, क्या करते हैं कि भिक्षा मांगा करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को हमने देखा ट्रेन में या फिर रेलवे स्टेशन पे या फिर मतलब बस अड्डा पे या फिर रोड पे क्या करते हैं, चादर लेकर के चलते हैं, ठीक है, और वो भीख मांगते हैं। मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो एक प्लेट में भगवान की मूर्ति रख लेंगे और उस मूर्ति के नाम पर पैसे मांगते घूमते हैं। क्यों करते हो ऐसा भाई, क्यों करते हो? आपको अगर पैसा चाहिए तो आप डायरेक्टली मतलब काम कर लो कोई, ठीक है। अगर काम नहीं कर सकते हो तो गवर्नमेंट के पास में जाओ, कि बच्चे हैं काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के पास में जाए, हमें पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। कई सारे अनाथालय खुले हैं, अगर आपका कोई नहीं, अनाथालय में जाओ, अपने माँ बाप के पास में जाओ। आप ऐसे भीख मांग कर जिंदगी क्यों गुजारते हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। और जितने भी लोग जो कि इनका कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, उनको सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इनको देखोगे, जो ये बौद्ध भिक्षु थे, ये दिन भर भीख नहीं मांगा करते थे, दिन में किसी एक निश्चित समय पर जाकर के गांव में या फिर शहर में भिक्षा मांगते थे कि भाई इस समय पर आएंगे, अगर आपको देना है तो दे दो, नहीं देना है कोई बात नहीं, ठीक है। वो निकल जाते थे। यही कारण है कि भिक्खु तथा भिक्खुड़ियों, ठीक है, भिक्खु तथा भिक्खुड़ी, ठीक है, भिक्खु जो थे ये पुरुष वर्ग था और भिक्खुड़ी यानी कि स्त्री वर्ग, ठीक है। साधु के लिए प्राकृत शब्द था उस टाइम पर कहा जाता, ठीक है, इसलिए इन्हें भिक्खु और भिक्खुड़ी कहा जाता। अच्छा, भिक्खु और भिक्खुड़ी क्यों कहा जाता था? क्योंकि दिन में ये किसी एक टाइम पर भीख मांगने के लिए जाते थे, ठीक है, तो इस वजह से इनको भिक्खु और भिक्खुड़ी कहा गया, ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। जो आम जनता थी, ठीक है, उनको ज्ञान की बात बताया करते थे, शिक्षा दिया करते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए भी बैठकें किया करते, बैठकें भी किया, जैसे कि भाई 2 व्यक्तियों के बीच में कोई लड़ाई हो गई तो मध्यस्थता का ये काम किया करते, बैठकें लगवाते थे। मतलब बैठकें क्या अर्थ है ना कि दंड दे रहे, ठीक है, बैठक पूरी होगी, ठीक है, यानी कि सभा लगेगी और सभा में बैठ करके निर्णय लिया जाएगा कि किसकी गलती नहीं। तो ऐसा भी ये काम किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दासी सभी शामिल थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर वर्ण का व्यक्ति इसमें प्रवेश लेता था। उस टाइम पर देखो इस्लाम धर्म नहीं था, ठीक है, तो इस्लाम की
तो हम बात ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पर क्या है, जो हमारा सनातन धर्म ही था उस टाइम पर, ठीक है, इस्लाम धर्म का तो उदय ही नहीं हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय हुआ था आज से 1400 साल पहले, ठीक है। 1400 साल पहले से अगर आप पहले का इतिहास देखोगे तो इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जो हमारा सनातन धर्म है, इसी से लोगों ने जैन धर्म में कन्वर्ट हुए थे, कई सारे लोगों ने जैन, ये तो एक मजहब है, ठीक है, मत है जिसको माना था। आगे बढ़ते हैं, बिहारों की बात कर लेते हैं। बिहार कौन कौन जानता है? देखो, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, वहां उपदेश दिया, फिर तीसरी जगह पर उपदेश दिया, ठीक है। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन होता, अगर आप वर्षा में देखोगे, आज के टाइम पर तो सड़कें बन गई हैं, बट जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, या फिर आप किसी ऐसे इलाके में जाओ जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहां पर आप निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो देखो, वैसे तो वर्ष भर जैन और बौद्ध भिक्षु जो थे ये चलते रहते थे और लोगों को ज्ञान देते रहते थे, लेकिन वर्ष में एक समय ऐसा आता था जब वर्षा होती थी, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना बहुत ही कठिन हो जाता था, तब वे एक स्थान से दूसरे एक ही स्थान पर निवास करते, किसी एक स्थान पर रुक जाते थे और वहां पर निवास करते। जब वर्षा समाप्त हो जाती थी तब जाते थे। तो ऐसे समय में जो उनके अनुयायी हैं, तो उनके अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। यानी कि जब वर्षा का ऋतु आती थी तब ये क्या करते थे, वर्षा ऋतु के टाइम पर ये किसी एक ऐसे स्थान पर रुक जाते थे जो कि इनके अनुयायियों के द्वारा बनाया गया हो। कुछ उद्यानों को बनाया जाता था, ठीक है, जहां पर रुकते थे, जो कि अस्थायी निवास थे। कभी कभी पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रुक जाते, जो प्राकृतिक रूप से बनी होती थी, तो वहां पर रुक जाया करते थे। जैसे जैसे समय बीता तो भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पॉपुलर हुए, इसमें कई सारे भिक्षु भिक्षुणी शामिल हुए, तो इन लोगों ने धीरे धीरे समझा कि भाई एक टाइम ऐसा आता है जब हमें रुकना पड़ता है एक जगह पर, और हम ऐसे मतलब कब तक किसी के सहारे बने रहेंगे कि हमें रुकना पड़ेगा। इनको ये एहसास हुआ कि भाई हमारी एक ऐसा स्थल होना चाहिए जहां पर हम रुक सकें, ठीक है। जब इनको ये एहसास हुआ और इनके जो समर्थक थे उनको भी ये एहसास होने लगा, तब शरण स्थली बनाए गए, जिसे बिहार नाम दिया गया, ठीक है। बिहार ये नहीं होगा, विहार ये होगा, ठीक है, विहार होगा, ठीक है, विहार, ठीक है, विहार। यहां पर बा बनाए गए जिसमें चीर दिया गया, फिर चीरा नहीं जाएगा, फिर ठीक है, ये हो गया बी और होगा वी, ठीक है, विहार होता है, ठीक है। जो यहाँ पर ये करेक्ट नाम दिया गया विहार ही है, ठीक है। यहाँ पर गलती से बिहार लिख गया है, तो ये हम सही कर देंगे बाद में, ठीक है। पीडीएफ जो आपको मिलेगा तो उसमें करेक्शन कर दिया जाएगा। तो जो इनके लिए शरण स्थल बनाया गया उसको बिहार नाम दिया गया, ठीक है। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए थे, ठीक है, तथा बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग किया गया, ठीक है। पहले क्या किया गया, अस्थायी रूप से लकड़ियों के विहार बना दिए गए, ठीक है, लकड़ियों के घर बना दिए गए उसमें, और वहां पर आकर के लोग रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बदला तो ईंटों का प्रयोग किया गया और ईंटों को प्रयोग करके बिहारों का निर्माण किया गया, ठीक है। पश्चिमी भारत के विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। अच्छा, पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए बिहारों के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इमारतें, चित्र और इमारतों के बारे में उसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। वहाँ पर बिहारों की बहुत ही अच्छे ढंग से बात की गई। स्तूप हो गया, बिहार है, तो उसमें मतलब इमारतों के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की गई। इमारतें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। उसमें हम देखें कि किस प्रकार से मंदिरें उस टाइम पर बनाए गए थे, किस प्रकार से पूरे के पूरे पर्वत को एक ही बार में खोद करके पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया, और पर्वत को खोद करके किस प्रकार से बिहारों का निर्माण किया गया, ये भी हम वहाँ पर देखें, ठीक है। तो कुछ पहाड़ियाँ थी जिनको खोद करके बिहारों का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। याद रखना, कोई राजा है या फिर कोई व्यापारी है या फिर कोई भूस्वामी है जो दान में भूमि दे देता था इन बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है, या फिर जैन भिक्षुओं को, और ये लोग वहां पर अपने बिहार का निर्माण करवा लेते थे। स्थानीय व्यक्ति भी भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयां लेकर के जाते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा दिया करते, ठीक है। मतलब लोग लेकर सहायता इनकी किया करते थे, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। लोग क्या करते थे, इनके लिए दवाइयां हैं, खाना है, ठीक है, भोजन है, वस्त्र हैं, ये लेकर के जाते थे, इनको दान में देते थे, और लोग बदले में इनको शिक्षा दिया करते थे, ये आप कह सकते हो, ठीक है। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा जिसका नाम है महायान, इसका विकास हुआ, और ये इसमें दो मुख्य विशेषताएं आपको देखने को मिलती, ठीक है। यही वो टाइम था जब बिहारों का निर्माण हो रहा था, तो इसी टाइम पर बौद्ध धर्म की एक नई शाखा जिसका नाम रखा गया महायान, इसका विकास हुआ, और इसमें दो मुख्य विशेषताएं आपको देखने को मिलती। जो पहली विशेषता थी वो ये थी कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। अब जो संकेत है उसका जो चित्र दिया गया है वो लास्ट चैप्टर में दिया गया है, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में जो बनाई गई थी मूर्तियां, उसके बारे में डिटेल में बात की गई है।
लेकिन हमें बात तो यहाँ पर भी करनी है, समझना तो यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि भाई पहली जो विशेषता देखने को मिलती है उसमें ये था कि मूर्तियां जो बनाई गई थी उस टाइम पर बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। यानी कि बुद्ध की पूरी मूर्ति नहीं बनाई गई थी। बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई उस टाइम पर, जो मूर्तियां बनाई जा रही थी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, उन मूर्तियों में बुद्ध की कुछ संकेतात्मक चीजों को दर्शाया गया। जैसे कि मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। यानी जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था तो उसे निर्वाण प्राप्ति कहा गया। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति का अर्थ होता है जब भगवान बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, शिक्षा गलत हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति को निर्वाण कहा गया। ठीक है, तो इनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति को दर्शाया गया। ठीक है, वहां पर इनका पूरा का पूरा भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई गई थी उस टाइम पर। हम कह सकते हैं, मतलब इसका अर्थ यह है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यानी कि कुछ संकेत दिए, जैसे आज के टाइम पर हम देखें भगवान श्री कृष्ण को एक बांसुरी के माध्यम से दर्शा दिया जाए कि ये बांसुरी है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और भगवान श्री कृष्ण का संकेत है। ठीक है, या फिर हम क्या करें, भगवान श्री राम की बात करें तो हम क्या करें कि धनुष दिखा दें, धनुष बाण। ठीक है भाई, धनुष बाण है, ये श्री राम का संकेतात्मक एक मूर्ति है। ठीक है, इसी तरह से मतलब जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें थी, ठीक है, उनको संकेतों के माध्यम से उनकी मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, अब क्या है कि मिसाल के तौर पर जैसे एक एग्जांपल भी दिया जा रहा है, निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले मतलब ये देखने को मिलता था उपस्थित से पहले देखोगे अगर तो बुद्ध की कुछ उपस्थिति जो थी वो केवल संकेतात्मक मूर्तियों के द्वारा दिखाई जाती थी। लेकिन यहां पर पहला परिवर्तन, पहली विशेषता ये आपको देखने को मिलती है कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। यहाँ पर जो पहला आपको विशेषता देखने को मिलती है, जो महायान धारा का विकास हुआ, अगर आप इसमें देखोगे तो पहले क्या था कि बुद्ध की बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ऐसी मूर्तियां बनाई जाती थी जो बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, भगवान बुद्ध की पूरी मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, इनसे जुड़ी हुई चीजों की मूर्ति बनाई जाती। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, निर्वाण प्राप्ति से जुड़ा हुआ जो पेड़ था पीपल का, उस पेड़ की मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन जब यहां पर एक परिवर्तन ये हुआ कि अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, और जो प्रतिमाएं बनाई जा रही थी वो अधिकांशतः मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। अगला दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, तो दूसरा परिवर्तन ये देखने को मिलता है कि दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व की आस्था को लेकर के हुआ। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि आखिरकार ये बोधिसत्व किसे कहते हैं, तो बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। यानी कि ऐसा बौद्ध धर्म को मानने वाला ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अब वो एकांत में रहेगा और ध्यान साधना करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो इसमें परिवर्तन ये हुआ, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। परिवर्तन ये आया कि जो बोधिसत्व थे ये क्या करने लगे, जब इनको ज्ञान प्राप्त होने लगा तो ये एकांत में अब रहना इन्होंने बंद कर दिया। अब ये आम जनता के बीच में आने लगे। ठीक है, और आम जनता को ज्ञान देना और आम जनता से जुड़ना, उनको शिक्षा देना, ये शुरू कर दिया। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा होने लगी। ठीक है, जैसे जैसे बोधिसत्व जो लोग थे ये लोगों को ज्ञान देने लगे, लोगों को बताने लगे, तो इनकी पूजा होने लगी। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। ठीक है, और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। यानी कि एक दर्जन में 12 होता है। ठीक है, तो 12, 24, 30, ठीक है, ऐसी कई सारी गुफाओं को खोदा गया। ठीक है, दर्जनों शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अर्थात कोई एक या 2 दर्जन नहीं, कई सारे दर्जन गुफाएं खोदी गई। ठीक है, तो अगर हम भारत में बात करें तो भारत में कहा जा रहा है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, पश्चिमी और दक्षिणी भारत था, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई सारी गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर अगर आप देखो तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ठीक है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की एक आरंभिक रूप था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म था जो कि बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप यानी कि नया रूप निकल के आया था। ये इन क्षेत्रों में काफी अधिक प्रचलित हुआ था। कहां पर, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीर्थ यात्रा। यहाँ पर कुछ 2 ही टॉपिक बचे, इसके बाद में हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम तीर्थ यात्री की बात करें तो भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों में
फासियन आपको काफ़ी प्रसिद्ध देखने को मिलते हैं। तीर्थयात्री किसे कहते हैं? तो देखो, जब आप किसी धार्मिक स्थल की ओर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, उसे तीर्थ यात्रा कहा जाता है। ऐसी यात्रा जो किसी तीर्थ के लिए की जा रही हो, यानी कि मंदिर आप जाते हो तो उसे तीर्थ यात्रा कहा जाता है, ठीक है। अगर आप कोई गाना गा रहे हो, ठीक है, और वो भगवान से जुड़ा हुआ तो उसे भजन कहा जाएगा, ठीक है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो और वो मंदिर पर जा रहे हो, ठीक है, तो उसे तीर्थ यात्रा कहा जाए कि भाई तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो वो मंदिर के लिए, ठीक है, तो तीर्थ यात्रा कही जाएगी, ठीक है। धार्मिक स्थल पर कोई स्त्री पुरुष जब जाता है, ठीक है, तो उसे तीर्थ यात्रा कहा जाता है। भारत की यात्रा पर आया एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री जिसका नाम था फासियन, ये काफी प्रसिद्ध यहाँ पर हुआ। ये करीब आज से 1600 साल पहले आया था। इसके बाद में स्वयं त्सांग आया जो कि आज से लगभग 1400 साल पहले आया था। और स्वयं त्सांग के आने के 50 साल बाद इत्सिंग ये नामक एक तीर्थ यात्री था, जो कि ये तीनों के तीनों चाइना से आए थे भारत में, ये यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा वृतांत भी लिखा था। याद रखना, जो ये तीर्थयात्री थे इन्होंने अपने अपने यात्रा वृतांत भी लिखे। यात्रा वृतांत में इन्होंने लिखा कि जब यहाँ पर आ रहे थे तो इनको कौन कौन से दुखों का सामना करना पड़ा, यहाँ आने के बाद में इनके साथ में कैसा माहौल रहा, ठीक है। जब भी हम कोई यात्रा करते हैं तो हमें दुख तो होता ही है, ठीक है, रास्ते में कई सारी झंझटें मिलती हैं, तो इन्होंने उन चीज़ों का वर्णन किया। यहाँ पर आने के बाद में इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, यहाँ के राजा कैसे थे, ठीक है। हर्षवर्धन काल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमको देखने मिलती है फासियन के अगर आप देखोगे इतिहास से, ठीक है, फिर शायद स्वयं त्सांग के, इन दोनों में से किसी एक के इतिहास से काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर नालंदा के बारे नहीं तक्षशिला, हाँ तक्षशिला के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बुक में पढ़ना, मैं उसको भी दे देता, बस आप इतना जान लो कि इनकी पुस्तकों से हमको तक्षशिला के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। शायद नालंदा, हाँ नालंदा है, तक्षशिला नहीं नालंदा, नालंदा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। इनका कहना ये था, इन्होंने एक स्टोरी रूप में बताया है कि भाई जब ये नालंदा में प्रवेश करने के लिए गए तो इनको पता चला कि वहाँ पर क्या है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई काफ़ी सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, तो इन्होंने वहाँ पर प्रवेश करने का प्रयास किया। जब प्रवेश करने का प्रयास किया तो इनका सामने वहाँ पर द्वारपालों से हुआ, और द्वारपाल पहले क्या करते थे, आईडी वगैरह नहीं देखते थे, प्रश्न पूछते थे 10, ठीक है, प्रश्न पूछते थे, और उन प्रश्नों का जो उत्तर सही दे देता था उसे अंदर जाने दिया जाता था, और जो उन प्रश्नों का उत्तर गलत देता था उन्हें अंदर प्रवेश नहीं मिलता था, ठीक है। और इनका कहना ये था कि भाई 10 में से 7 लोग जो थे वो फेल हो जाते थे, केवल 3 ही लोग होते थे, 3 या फिर मतलब 2 या 3 4 लोग ऐसे होते थे जो पास हो पाते थे और वो अंदर जाते थे, बाकी के लोग जो थे वो फेल हो जाते थे और वहाँ से वापस भगा दिया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ का भी वर्णन अपनी पुस्तक में किया जिन्होंने तीर्थ यात्रा का यात्रा वृत्तांत लिखा। अब आश्रम व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं, तो जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने भी आश्रम व्यवस्था का विकास किया। देखो, ब्राह्मणों ने कहा कि भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि ये तो हमारे सारे लोगों को खींच ले जाएंगे, भाई हम फिर किसके लिए ब्राह्मण व्यवस्था चलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग संघ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, बिहारों का निर्माण कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा भाई हम भी एक व्यवस्था का निर्माण करेंगे। इन्होंने आश्रम व्यवस्था का निर्माण कर दिया, ठीक है। आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यहाँ पर आश्रम व्यवस्था का अर्थ यहाँ पर ये मत समझ लें कि कोई एक स्थान का निर्माण कर दिया जहां पर लोग जाकर के रहने लगेंगे। आश्रम व्यवस्था का अर्थ है जीवन का एक चरण, ठीक है, एक स्टेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की, यानी कि 4 स्टेजों की व्यवस्था की, जिसमें पहला जो स्टेज मिलती है वो होती है ब्रह्मचर्य की, दूसरी स्टेज मिलती है आपको गृहस्थ की, तीसरी स्टेज मिलती है वानप्रस्थ की, और चौथी मिलती है संन्यास की। पहली स्टेज यानी कि पहले आश्रम में क्या था, ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि ये, ठीक है, इस चरण के दौरान सादा जीवन बिता करके वेदों का अध्ययन करें, यानी कि आपको शिक्षा प्राप्त करनी है और सादा जीवन व्यतीत करना, ठीक है। अब आप रहें चाहे जहां भी, यहाँ पर आश्रम शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये मत समझ लें कि इनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि ये किसी आश्रम में जाकर के रहें, स्कूल में जाकर रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। इनसे अपेक्षा ये की जाती थी कि भाई आप सादा जीवन व्यतीत करें और क्या करें, दूसरी बात ये कि आप वेदों का अध्ययन करें, ठीक है। इसके बाद में मिलता है गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत क्या था कि उन्हें विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था, कि भाई आपको विवाह करनी, शादी करनी है, और शादी करने के बाद में अपनी पत्नी के साथ में गृहस्थ बन करके रहना है, ठीक है। और इसके बाद में मिलता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह करके साधना करनी थी, अंततः उन्हें सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था, ठीक है। तो यहां पर आपको 4 आश्रम देखने को मिलते। पहला आश्रम तो
गया ब्रह्मचर्य का, दूसरा होगा गृहस्थ का, ठीक है। तीसरा आदम समझ नहीं आया होगा आपको। तो देखो जब किसी व्यक्ति की संतान हो जाती, संतान बड़ी हो गई, ठीक है, और संतान अपना करने लगी, उसकी भी संतान हो गई, ठीक है। यानी कि जब आप बाबा बन गए और आपको लगेगा कि भाई अब हमारा जीवन जो है वो हमने सारा का सारा कर लिया, हमारा जो कर्म था वो हमने कर दिया, हमने अपनी संतान भी कर दी, संतान करने के बाद में हमारी संतान इस लायक भी हो गई कि वो अपना आप घर चला सकती है। तो जब ऐसा हो जाता था तो वो क्या करते थे, संन्यास, वानप्रस्थ चले जाते थे, ठीक है, वानप्रस्थ चले जाते थे, यानी कि जंगल में रह करके साधना करने लगते थे, और उसके बाद में फिर अंततः उनको सन्यासी बन जाना था, ठीक है, ऐसा होता था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, कि जो स्त्रियां हैं वो वेद नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का अनुसरण करने का अधिकार था, कि भाई आप वेद नहीं पढ़ सकती हैं, बट आपके जो हस्बैंड हैं वो जिन नियमों का पालन करेंगे आप उन नियमों का अनुसरण कर सकती हैं, ऐसा अधिकार प्राप्त था औरतों को, ठीक है। तो इसमें हमारा यहां तक ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया बौद्ध धर्म के बारे में, हमने डिस्कस किया उपनिषद के बारे में, हमने 6 दर्शनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में हमने जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने व्याकरणविद पाणिनि के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने संघ के बारे में पढ़ा, हमने बिहारों के बारे में पढ़ा, हमने तीर्थ यात्रियों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पर ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में, ब्राह्मण आश्रम के बारे में, ठीक है। और भी टॉपिक थे बीच बीच में छोटे छोटे जिनके बारे में पढ़ते हुए आए। इसके बाद भी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है। चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारे मेन चैनल दृढ़ संकल्प पर हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, बहुत ज्यादा उसका वॉच टाइम आ रहा है। मैं देख रहा हूं हमारे एवरेज व्यूअर्स जो आते हैं वो मतलब रेगुलर हैं, और बहुत ही अच्छी हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है। आप उनको जरूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी प्लेलिस्ट भी दे दी है, और चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, बहुत गलत बात है, अभी के भी कर लो। आप देख रहे हैं 1-1 घंटे के लेक्चर आते हैं, कितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, और आप जो है तो ज्वाइन नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा एंड हमसे पूछ सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री में लेकर के आए हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, इन सभी को कंप्लीट कराया जाएगा। हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी की क्लासेस हमने कल स्टार्ट करने की कोशिश की थी बट कर नहीं पाए। आज से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे दृढ़ संकल्प के मेन चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। एंड साइंस की क्लासेस हम लगभग 2 दिन बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के भी वहाँ पर चल रही हैं, एंड आज से पॉलिटी की भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर दे दी है नोट्स की, उससे आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और अगर आप लिंक से परचेस करते हो तो आपको क्या है कि जो आप ईमेल लगाओगे उस ईमेल पर नोट्स डायरेक्ट जाएगा, एंड ईमेल के माध्यम से आप नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप परचेस करोगे तो पीडीएफ आपके ईमेल पर पहुंच जाएगा, एंड वहां से आप अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें कई सारे चेंजेस आए हैं न्यू एनसीईआरटी के अंदर, तो उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।